वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है 27वीं आईनी तरमीम पर। हमारे साथ हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स और सीनियर वकला। हमारे साथ रिटायर्ड जस्टिस शाहिद जमील साहब भी हैं। शाहिद साहब, आपकी तरफ आना चाहती हूँ। और अब ये है कि ये जो 27वीं आईनी तरमीम पास हो गई है, अगर इसको चैलेंज कोई करना चाहे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको चैलेंज शायद करना चाहेंगे, तो ये कहाँ चैलेंज होगा? जाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में ही जाएगा। और उधर से क्या उम्मीद हो सकती है, क्योंकि उसके नतीजे में ही वो सारे जजेस उस बेंचेस पे बैठे हुए। देखें, ये बड़ा इम्पोर्टेंट, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है कि ये चैलेंज कहाँ होगी। अब यहाँ पे इस वक्त दो किस्म की पिटिशन पड़ी हैं। 27वीं को चैलेंज किया जाएगा जो इस अमेंडमेंट के बाद हैं, और 26वीं आईनी तरमीम को पहले ही चैलेंज कर चुके हैं जो इस कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से पहले की हैं। मेरी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो इससे पहले की 26वीं आईनी तरमीम के केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही लगेंगे, क्योंकि वहीं पे फाइल हुए हैं। वो ट्रांसफ़र होके यहाँ नहीं जा सकते, ये रिट्रोस्पेक्टिवली नहीं लगेगा। जहाँ तक 27वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करेंगे तो एक क्रिएटर क्रिएचर डॉक्ट्राइन है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि जो क्रिएचर होता है वो क्रिएटर के खिलाफ जो है कोई फैसला नहीं दे सकता। तो ये कानून, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये क्रिएचर है उस एक्ट की जिसको हमने 27वीं आईनी तरमीम में चैलेंज करना है। तो ये जिस शाख पे बैठे हैं ये उसको खुद नहीं काट सकते। ये एक कॉमन प्रूडेंस का भी प्रिंसिपल है, ये रिकग्नाइज्ड लीगल प्रिंसिपल तो है। सर ये फिर कहाँ तो चैलेंज इसलिए होगा? जस्टिस ये साहब मेरे ख्याल में तो आज भी सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये पार है। अच्छा, क्योंकि ये 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम, ऑल राइट इन दोनों को जब आप चैलेंज करेंगे, और जी मुनीर मलिक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा जी, कि ये वाली पार्लियामेंट हमारी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट नहीं है। राइट, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अभी जो मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा हूं कि रीसेंट पास में ब्रिटिश पार्लियामेंट के भी लॉ को उनकी सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस कह दिया। तो ये जो नया रेट्रिक इन्होंने क्रिएट किया है कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है, ये बिल्कुल एक ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। ये लीगल प्रिंसिपल पे ये बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, क्रिएचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट, है जी। राइट। हारून रशीद साहब, आपने जस्टिस शाहिद साहब की बात सुनी और उन्होंने ये बता दिया कि 26वीं आईनी तरमीम को तो सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज होना होगा, और 27वीं आईनी तरमीम चूँकि वो क्रिएटर और क्रिएचर का मसला है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जाएगा। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है? देखिए, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स है और वो चैलेंज हुए थे 26th अमेंडमेंट, और अगर 27th अमेंडमेंट चैलेंज होती है तो वो पहले कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ही सुनता था, और अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में चले जाएंगे। और कोई ज़्यादातर केसेस मगर सर उनके उसी के तहत तो आप अपना केस सुन रहे हैं और उसके तहत आप उस सीट पे बैठे हुए हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट देखना, नहीं है? जब जज बन जाता है तो वो ये नहीं देखता कि ये मैं इस सीट को देखना है, ये मैंने इंसाफ करना है। सर हमारे जज तो सोशल मीडिया को भी देख के फैसले दे देते हैं। वो एक अलग बात है, लेकिन अगर जज है तो उसने मेरिट पे फैसला करना है, क्या कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन बनती है या नहीं और बनती। 26वीं आईनी तरमीम आपकी क्या राय है, कहाँ चैलेंज होगी? वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में ही होगी। सो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम भी होगी और 27वीं भी होगी। जी बिल्कुल। ऑलराइट, मुनीर मलिक साहब, योर टेक ऑन दिस। आई फुली एग्री विद शाहिद जमील साहब। बल्कि यही बहस थी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास। देखें, जुरिस्डिक्शन में और जुडिशल पावर में बहुत फ़र्क है। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, विच द सुप्रीम कोर्ट इज, इट वाज क्रिएटेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज़ द जुडिशल पावर टू डिसाइड वेदर इट हैज़ जुरिस्डिक्शन और इट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू हेयर अ केस अगेंस्ट द 27th अमेंडमेंट। राइट। और एक फुली एग्री विद शाहिद जमील साहब। मुनीर मलिक साहब, एक चीज़ आपसे और भी पूछनी है, क्योंकि आपकी जद्दोजहद सबके सामने है, ख़ासतौर पे मिलिट्री डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ जो आर्टिकल 243 के अंदर तरमीम की गई है, जिसके तहत इस्तिस्ना हासिल हो गया है फील्ड मार्शल को सारी ज़िंदगी के लिए, और उनको फील्ड मार्शल भी करार दिया गया है, फिर उनको एक नया पोस्ट उनके लिए खड़ी कर दी गई है। उसको आप कैसे देखते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग द मिलिट्री रोल, और जो सिविलियन की बालादस्ती, सिविलियन लीडरशिप की बालादस्ती, उसके हवाले से कैसे देखते हैं? आइन का एक बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल ये भी है कि देयर शैल बी रूल ऑफ लॉ। ये तो नेगेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ है। अनलिमिटेड लाइफ टाइम इम्यूनिटी, 7 कत्ल भी माफ़ हैं आफ्टर यू लीव ऑफिस।
ये तो खुलफाए राशिदीन ने ऐसी इम्यूनिटी नहीं ली थी, तो दिस इज जस्ट अ जोक। सर ये पेनिट्रेबल नहीं है ये इम्यूनिटी? क्या ये हकीकी तौर पे मिल सकती है? कल को अगर जी। कोई कत्ल कर दे तो क्या आप उसको जाने देंगे? मतलब ये अदालत में कोई नहीं जा सकता इस हवाले से? राइट टू लाइफ, ये बेसिक बेसिक प्रिंसिपल। आइन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है। तो ये पेनिट्रेबल है जी ये इम्यूनिटी? लिमिटेड इम्यूनिटी होती है, आर्टिकल 248 की लिमिटेड इम्यूनिटी होती है, लेकिन वाइल यू आर इन ऑफिस, लेकिन वो भी मैलाफिडे एक्ट्स पे नहीं होती है। कल को प्रेसिडेंट जो है अपने सर्वेंट को मर्डर कर देता है जी प्रेसिडेंट हाउस के अंदर, जी तो हमारे सुप्रीम कोर्ट कहता था इम्यूनिटी नहीं है। जी अब ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट इम्यूनिटी है, क्या वो भी नहीं प्रोसिक्यूट हो सकता? जी। या सेम गोज फॉर द आर्मी चीफ? तो ये एक सवाल है, आप तो नहीं this समझ, is- आप समझते हैं कि ये अदालत में अगर इसको लाया जाए तो क्या इसके ऊपर बहस हो सकती है, या आप समझते हैं कि ये इन्होंने एक क्लोज्ड कर दिया है, दे क्लोज द आर्गुमेंट कि जी है लाइफ टाइम इम्यूनिटी एंड दैट्स इट, ही गेट्स इट? मैं समझता हूँ दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके जस्टिस, ये तो वो हम लोग 500 साल पीछे चले गए कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग। राइट। जस्टिस शाहिद जमील साहब, आप आर्टिकल 243 की तरमीम को कैसे देख रहे हैं कि इससे सिविलियन बालादस्ती कैसे कमजोर हुई है, अगर हुई है जो तो? सिविलियन जी मैं अर्ज करता हूँ, जो सिविलियन बालादस्ती की बात है ना, ये जो COD को, जो इनका मिसाके जमहूरियत था, उसके प्रिटेक्स्ट पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। आप COD सारा अगर पढ़ेंगे तो वो सारे का सारा था ही सिविल सुप्रीमेसी के लिए था। उसमें आर्मी के रोल को कर्टेल करने का एग्रीमेंट था, और उसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कुछ वक्त के लिए उन्होंने खास मकसद के लिए उसका जिक्र किया था जी। नंबर 1। तो आप सिर्फ उसमें सेलेक्ट नहीं कर सकते कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल वाली कोर्ट वाली क्लास तो इम्प्लीमेंट कर दी है और आर्टिकल 243 में उसको कंप्रोमाइज कर दिया है, उसके पूरे को पूरे COD को ही कंप्रोमाइज कर दिया। अब आर्टिकल 243 में देखें जी, जब जहां तक तो आप उसके स्ट्रक्चर की चेंज की बात है ना, कि आप उसके मिलिट्री जो है ज्वाइंट चीफ को खत्म करके आप उसको कुछ और बना रहे हैं, उसमें पार्लियामेंट अगर वो करती है तो उसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन जो आप इम्यूनिटीज क्रिएट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के लिए, और वो जो नया आप डेजिग्नेशन दे रहे हैं आर्मी चीफ का, उसको, ये टोटली बेसिक जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है। ठीक है। ये इम्यूनिटी का मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। इम्यूनिटी का कॉन्सेप्ट वहां से आया था जब किंग था, किंग वाज होल्डर ऑफ एवरी काइंड ऑफ पावर, और वो खुद स्टेट होता था। तो जब वो खुद किंग स्टेट था तो वो उसके खिलाफ, स्टेट के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकती थी, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन स्टेट की तरफ से, स्टेट उसमें पार्टी होती है। तो जब ये डेवोल्यूशन हो गई उसकी पावर की ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी, और उसी मॉडल को हमने उठा के यहाँ पे लाए, तो हमने प्रेसिडेंट जो है वो सरबराह मुमलिकत होता है, वो स्टेट का सिंबल होता है, और उसको वो इम्यूनिटी उतनी देर के लिए मिलती है जितनी देर वो ऑफिस होल्ड करता है। तो ये परमानेंट परपेचुअल इम्यूनिटी हो नहीं सकती, और प्रेसिडेंट के ऑफिस के अलावा किसी और को ये इम्यूनिटी नहीं मिल सकती। राइट, क्लियर, लाउड एंड क्लियर आ गया जी। आप क्या समझते हैं, आप सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, जिस तरह ये कह रहे हैं कि लाइफ टाइम इम्यूनिटी नहीं हो सकती, ये जब तक आपके पास ओहदा है तब तक आपके पास है, उसके बाद आप कत्ल करते तो कैसे आपके पास इम्यूनिटी है? इस बात से तो मैं भी एग्री करूंगा कि जहाँ तक आपके पास ओहदा है वहाँ पे इम्यूनिटी अवेल कर सकते हैं, लेकिन लाइफ टाइम इम्यूनिटी जो है वो नहीं होनी चाहिए। जी। मुनीर मलिक साहब, आखिरी सवाल आपसे। आप ने इसी मुल्क के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस किए हैं, पढ़े हैं, ये जो 27वीं आईनी तरमीम है, इसका कितना नुकसान या फ़ायदा होगा पाकिस्तान के आइन को और इंसाफ के हसूल के लिए? मैं समझता हूँ हम जनरल ज़ियाउल हक के दौर वाली अदलिया देख रहे हैं, हम उस दौर में चले गए हैं। कम से कम इस 27वीं आईनी तरमीम से एक जेनरेशनल चेंज हुआ है, सेटबैक हुआ है। We have lost such fine legal minds like मंसूर अली शाह। इस तरह का एक जूरिस्ट जो है, is born once in a century।
बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जस्टिस शाहिद जमील साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हारून रशीद साहब, आपकी भी बड़ी मसरूफियात हैं, आप भी आए और प्रोग्राम में शामिल हुए, और ये बहुत ज़रूरी था कि जो आपके टॉप लीगल माइंड्स हैं और जिन्होंने अदलिया को लीड किया है कल भी और आज भी कर रहे हैं, कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम आपके सामने 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से रखते। हमने जो वाज़े इनके व्यूज़ हैं और इनकी ओपिनियंस हैं वो आपके सामने ले आए हैं। 27वीं आईनी तरमीम के ऊपर हमारी नज़र भी रहेगी, और अब बाज़ गश्त है 28वीं आईनी तरमीम पे, उस पर भी हम आपको आगाह करेंगे। मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।